गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किन वो दो वर्डों से मिलकर बना है और बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया। ठीक है, बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, ताकि हम लोग को अध्ययन करने में आसानी हो, इजीली हम लोग पढ़ सके। इन सब क्वेश्चनों का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी वर्ड, ठीक है, बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा होती है। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना है, बायोस, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। कोई दिक्कत? बायोस का मतलब होता है दैट मीन्स लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। लाइफ को हम लोग बोलते हैं जीवन। लाइफ को क्या बोलते हैं? जीवन। लोगोस दैट मीन्स स्टडी। स्टडी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। क्या बोलते हैं बाबू? अध्ययन। कोई दिक्कत? चलो, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है, उसके दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्डों से? दो वर्डों से, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवन। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन। समझ गए? अगर हम इन दोनों के मीनिंग को मिला दें तो बायोलॉजी का डेफिनेशन निकल के आ रहा है द स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक है, यानी इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट लाइफ। हम इस सब्जेक्ट के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवन के बारे में। कोई दिक्कत? यहाँ तक से सब समझ में आ रही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। अगर कोई पूछे व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है, यानी जीव विज्ञान क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलो, अब बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किन दो वैज्ञानिकों ने किया था? ठीक है, किन्होंने किया था? ठीक है, कि आखिर इसको बायोलॉजी को कहेंगे। अब बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किन दो वैज्ञानिकों ने किया था, उसके बारे में जानेंगे। तो बायोलॉजी वर्ड का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, बायोलॉजी वर्ड यानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिनका नाम है लैंडमार्क और ट्रेविरेनस। क्या नाम है? लैंडमार्क और ट्रेविरेनस। लैंडमार्क, ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इन दोनों ने 1801 ईस्वी में, ठीक है, बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रही है? बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? लैंडमार्क और ट्रेविरेनस नामक। लैंडमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस का। और ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने 1801 ईस्वी में किया था। कोई दिक्कत? एक बात और, जो ये बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी को हम लोग दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, बायोस दैट मीन्स लाइफ और लोगोस दैट मीन्स स्टडी। बायोलॉजी यानी सजीव कहने के, जीवन। जीवन कहने से एक वर्ड याद आ रहा है जिसका नाम है सजीव। ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीवन किसके होती है? लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स यानी सजीवों की ही ना जीवन होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले कि सजीव क्या होता है, यानी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। देखो, सजीव की बात कर लो, थोड़ा इधर आके देख लो। इधर सजीव क्या है? ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स। देखो बाबू, जिसमें श्वसन, क्या? श्वसन, पोषण, ठीक है, उत्सर्जन, समझ में आ रही है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि, प्रजनन, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि सभी हो, 2-3 भी पाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सजीव। समझ में आया? क्या क्या होगा? तो इसमें आता है सबसे पहले श्वसन। क्या आता है बाबू? श्वसन। फिर उसके बाद आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। फिर उसके बाद जब पोषण करेगा तो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन के बाद क्या आ जाएगा? उत्सर्जन क्या आ जाएगा? वृद्धि। उत्सर्जन के बाद वृद्धि। वृद्धि के बाद आ जाएगा प्रजनन। ठीक है, कोई दिक्कत? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और वृद्धि। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रजनन। कोई दिक्कत है? श्वसन क्या है, एक एक को 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, मालूम है ना तुम लोगों को? सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, 1 by 1 आगे वाली वीडियो में हम लोग सबको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पोषण का मतलब होता है भोजन करना। भोजन हम लोग जो कर रहे हैं उससे एनर्जी जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पोषण। कोई दिक्कत? उत्सर्जन का मतलब होता है कि जब हम लोगों ने पोषण कर लिया, ठीक है, तो हमारे अंदर जो भोजन गया उसका कोई वेस्ट मटेरियल भी बनता है। जैसे मान लो एनर्जी तौर पर उसे ले लिए हम लोग, जो वेस्ट मटेरियल यानी अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। समझ में आ गया? वृद्धि जब मनुष्य ग्रो करता है, ठीक है, बचपन में तुम छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, तुम्हारी हाइट में वृद्धि हुई, ठीक है, दिमाग में वृद्धि हुई, ये सब क्या है? वृद्धि। ठीक है, प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसे जंतुओं को जन्म देना। ठीक है, अपनी जैसे जनसंख्या में वृद्धि करना प्रजनन कहलाता है। ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए? अब इसमें से अगर 3-4 लक्षण भी किसी पदार्थ में मिल रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर 3-4 भी लक्षण किसी पदार्थ में मिल रहे हैं, समझ में आ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा सजीव पदार्थ। उसको कहेंगे क्या कहेंगे? सजीव पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, यानी अध्ययन की दृष्टि से हमें अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक है, हमें अध्ययन करने में आसानी हो, ठीक है, उसे 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। तो बायोलॉजी का 2 ब्रांच हो गया। बायोलॉजी का कितना ब्रांच हो गया बाबू? 2। ठीक है, पहला जो हमारा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बॉटनी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति। ठीक है, आज बॉटनी को हम, जूलॉजी जो है, जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं बाबू? जंतु विज्ञान। ठीक है, या प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं? या प्राणी विज्ञान, दोनों के नाम से जाना जाता है, जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान। समझ में आ गया? बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, दूसरा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत? बॉटनी के अंतर्गत हम लोग वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत है? पेड़ पौधों की लाइफ प्रोसेस कैसी होती है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उनमें कैसे उत्सर्जन होती है, यह सब प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान यानी जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्राणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? सारे बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग एक और बात करते हैं जो बॉटनी है। ठीक है, बॉटनी के पिता कौन है, यानी जनक कौन है? बॉटनी विज्ञान यानी बॉटनी जो साइंस है यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता हम लोग थ्रियोफ्रेटस को बोलते हैं। थ्रियोफ्रेटस, ठीक है, इनको बोला जाता है। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, पिता। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इसी को बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता क्या है? तो अगर कोई बोले कि जंतु विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता बताइए, तो दोनों का एक ही नाम है, और उन दोनों में उनका क्या नाम है? अरस्तु। क्या नाम है बाबू? अरस्तु। कोई दिक्कत? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? चलो अब देखो,
वनस्पति विज्ञान जो थ्रियोफ्रेटस है, ठीक है, थ्रियोफ्रेटस, इनको बोटनी का पिता आखिर क्यों कहा गया? क्यों कहा गया इनको बोटनी का पिता? ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, जो बोटनी थ्रियोफ्रेटस है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इनकी एक बुक आई थी, पुस्तक, ठीक है, जिनका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेनम। उन्होंने लगभग 500, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया था अपने बुक में। कितने? 500 पेड़ पौधों का अध्ययन किया था, ठीक है। उनके बारे में अपने जीवन काल में जितने पेड़ पौधे का अध्ययन किए थे, यानी लगभग 550 होंगे, 500 के आसपास, उतने पेड़ पौधों का अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम। और उसी में क्या किया, उन्होंने लिख दिया था सारे जितने भी नॉलेज इकट्ठा किए थे वो सब उसी में रख दिया। कोई दिक्कत है? लिख दिया। इसीलिए इनको बोला गया वनस्पति विज्ञान का पिता। जूलॉजी के भी सेम वही कहानी है। जूलॉजी विज्ञान का पिता अरस्तु को ही क्यों बोला गया? इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपने जीवन काल में जितने जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, जितने जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था यानी वर्णन किया था, उन सबको एक पुस्तक में लिख दिया जिनका नाम है हिस्टोरिया एनुमेलम। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनुमेलम। समझ में आ गई बात? किसी को कहीं भी दिक्कत? बोलो, कोई डाउट? नहीं। बायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन से वो 2 वर्ड है? तो ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के कौन से 2 वर्ड हैं? बायोस और लोगोस। क्या है? बायोस और लोगोस। बायोस को हम लोग बायोस का हिंदी क्या होता है? जीवन, ठीक है। बायोस दैट मीन्स लाइफ, इसकी हिंदी होती है जीवन। लोगोस दैट मीन्स स्टडी यानी अध्ययन करना। कोई दिक्कत? समझ में बात? चलो, तो हम लोग इस दोनों के अर्थ के मिलाकर बायोलॉजी का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या? कि बायोलॉजी इन विच सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद अगर हम लाइफ कह रहे हैं तो लाइफ से एक वर्ड याद आ रही है हम लोगों को, जो है सजीव, ठीक है। कि भाई सजीव में लाइफ कहाँ होती है? लाइफ सजीवों की होती है। तो सजीव क्या है यानी लिविंग थिंग्स क्या है? तो देखो बाबू, लिविंग थिंग्स जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन ये सारे लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। ये सारे लक्षण पाए जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सजीव पदार्थ। क्या बोलेंगे? सजीव पदार्थ। समझ में आ रही है? अब आता है बात कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो उन दो वैज्ञानिकों का नाम है लैंडमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने कब किया था बाबू? तो 1801। हाँ। अब बायोलॉजी को, ठीक है, अब बायोलॉजी को, ठीक है, अध्ययन के आधार पर यानी ये अध्ययन को हम लोग अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, हमें पढ़ने में आसानी हो, इसे 2 भागों में बांट दिया गया, बोटनी, जूलॉजी, ठीक है। बोटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। समझ में आ रही बात? इनके पिता कौन है बाबू? थ्रियोफ्रेटस, ठीक है, थ्रियोफ्रेटस। जूलॉजी जो होता है इसको हम लोग जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। कोई दिक्कत? इसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जितने भी जीवों के बारे में होता है वो सब हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इनका नाम है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। कोई दिक्कत है? चलो, ये रहा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे करके और आगे बायोलॉजी हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? ये सब पढ़ लिए? इसी को इस कॉन्सेप्ट में यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सारे चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई ले?